व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दिस इज नीरज एंड यू आर वाचिंग क्रेजी मेडिक। आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो प्रीमियम इंस्टीट्यूट, आकाश और एलन। आकाश जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है और एलन जो है वो कोटा में सिचुएटेड है। तो इन प्रीमियम साइट्स में क्या डिफरेंसेस हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा इंस्टीट्यूट चूज करना चाहिए अगर आप मेरे बायोलॉजी क्लास के जो कोर्सेस हैं उसको चूज नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर वीडियो के अंत में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अभी हम फिलहाल जिस बात को लेकर के इकट्ठा हुए हैं पहले उसको कवर करते हैं। तो हम बताएंगे कि आपको आकाश और एलन में किसमें ज़्यादा बेनिफिट है और लास्ट में मैं बताऊंगा पर्सनली मेरे ओपिनियन में क्या है, क्योंकि मैं आकाश में भी स्टूडेंट रह चुका हूँ और एलन में भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। आकाश में करीबन मैं 3 साल रहा हूँ और एलन में 2 साल रहा हूँ। हालांकि एलन में मैं लगातार 2 साल तक नहीं रह पाया, वो सब भी कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या वजह है वो सब भी मैं समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है वहाँ की बैच स्ट्रेंथ। आकाश में करीबन 50 से 60 बच्चे की मैक्सिमम बैच स्ट्रेंथ होती है और एलन में जो बैच स्ट्रेंथ होती है वो करीबन 300 350 तक चली जाती है। कई कई बैचेज में तो 400 तक का भी बैच स्ट्रेंथ आता है, लेकिन मिनिमम 300 तक का बैच स्ट्रेंथ तो रहता ही रहता है। 280 से 300 तक के बैच के बैच स्ट्रेंथ रहते ही रहते हैं। तो इसका एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ पा रहे हैं। जैसे हम ज़्यादातर स्टूडेंट का इच्छा होता है कि मैं पार्ट 2 टीचर से ही पढ़ूँ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट की इच्छा को पूरा किया जा रहा है इस बार बैच स्ट्रेंथ के मदद से। लेकिन वहीं पर एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि इतने सारे बैच स्ट्रेंथ के बीच में जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट होते हैं वो अपने डाउट्स को नहीं रख पाते, अपने जो भी वो फील कर रहे हैं, जो उनको प्रॉब्लम आ रहा है या कोई डाउटरीज है वो उनको क्लियरली आप नहीं बोल पाते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स भी कई बार वहाँ पे रुक जाते हैं बोलने से, क्योंकि उन्हें डर होता है कि मैं अगर बोलता हूँ तो पूरा का पूरा क्लास हमारे पे हंसेगा। जस्ट इन केस पूरा का पूरा क्लास हंसता है, ये एक सोसाइटी की तरह होता है जिसे खुद नहीं पता होता उसका आंसर, लेकिन फिर भी उसने हंसना होता है। तो दैट्स नॉट द इशू। आपको बेझिझक होकर डाउट पूछना चाहिए क्लास के अंदर, चाहे आप 50 के स्ट्रेंथ वाले बैच में हो या फिर 20 के स्ट्रेंथ वाले बैच में हो या फिर 300 के स्ट्रेंथ वाले बैच में हो। आप बेझिझक अपने डाउट्स रखिए वहाँ पे, क्योंकि आपने पैसा दिया है और आपका हक बनता है पूछने का। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे स्टूडेंट की सॉर्टिंग कैसे होती है। मतलब जस्ट सॉर्टिंग कहने का मतलब हुआ कि आपका एक्सपोजर क्लास में कितना होता है, आपका एक्सपोजर टीचर के नज़र में कितने ज़्यादा होता है आपका। जैसे कि मैं पर्सनली बताऊं अपने बारे में, तो मैं आकाश में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, बेस्ट स्कोर स्टूडेंट में नहीं रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अच्छे एक्सपोजर में रहा। इसका कारण ये था कि मैं इधर उधर की चीज़ें पढ़ता था, जो कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं अगर आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो। तो मुझे सब समझाया भी जाता था तो मैं नहीं मानता था। ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मैं मानता हूँ अब। एंड एक्सपोजर काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आप टीचर के नज़र में जितने ही ज़्यादा होंगे, आप क्लास के नज़र में जितना ही ज़्यादा होंगे, आपको स्टूडेंट उतना ही इंस्पायर करेंगे कि हाँ भाई मैं आपसे डाउट्स पूछेंगे। अगर आपसे डाउट्स पूछते तो कई बार क्या होता है कि डाउट्स बताते तो मतलब अपना कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। इसी तरह से अगर आप टीचर से अच्छे एक्सपोजर में रहते हैं तो टीचर आपको प्रॉपरली ग्रैब करते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं। जस्ट इन केस कि अगर आप आज डाउट नहीं पूछे, 2-3 दिन तक लगातार डाउट नहीं पूछते, तो टीचर आपसे खुद पूछ देते हैं कि भाई पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो। जैसे मेरे साथ आकाश में होता था, अक्सर पूछ जाता था। लेकिन ये चीज़ एलन में नहीं होता है। एलन में काफ़ी लेस सॉर्टिंग होती है स्टूडेंट्स की, जबकि आकाश में काफ़ी हाई सॉर्टिंग होती है स्टूडेंट्स की। ये कारण है कि आकाश के बच्चे हाईली एजुकेटेड होते हैं, वेल नहीं हाईली एजुकेटेड होते हैं, वहीं पर आकाश एलन के बच्चे वेल एजुकेटेड होते हैं। अभी वेल एजुकेटेड और हाई एजुकेटेड के बीच में मैं डिफरेंस समझाता हूँ आपको। वेल एजुकेटेड का मतलब होता है कि आपको जो नॉलेज चाहिए नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए, बस वही नॉलेज आपको दिया जाता है, और ये किया जाता है एलन के अंदर। एक्सेप्ट फिजियोलॉजी की क्लासेस में वहाँ पे काफ़ी डीप किया जाता है, जो कि कहीं और आपको मिल ही नहीं सकता है। और अगर आप बात करते हैं आकाश के बारे में, तो आकाश के इंस्टीट्यूट में आपको हाईली नॉलेज किया जाता है। इन द हाई नॉलेज का सेंस हुआ कि यहाँ पे कंटेंट से कहीं ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाती है, जो आपके ज़रूरत की है उससे ज़्यादा पढ़ाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। यही कारण है कि मैंने जो कुछ भी अपने 11th-12th के सेशन में पढ़ा था, आज मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो ग्रेजुएशन में मुझे काफ़ी हेल्प मिल रहा है।
तो एजुकेशन कभी बर्बाद नहीं जाता है। लेकिन हाँ, अगर अगर ये एक नुकसान इसका ये भी है कि मैं प्रीवियस कॉलेज में नहीं पहुंच पाया मैं, ये भी मेरा एक नुकसान है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि कम से कम वो नॉलेज कहीं तो इस्तेमाल हो पा रहा है, कम से कम मैं आज किसी को शेयर भी तो कर पा रहा हूँ, समझा भी तो पा रहा हूँ, पढ़ा भी तो पा रहा हूँ। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप कंपिटिटिव इन्वायरमेंट चाहते हैं तो कंपिटिटिव इन्वायरमेंट तो दोनों जगह मिलता है। एलन में भी कंपिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, आकाश में भी कंपिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन हमारे दिमाग का जो एक नेचर है सैचुरेट होने का, वो कंपिटिटिव इन्वायरमेंट से भी सैचुरेट हो जाता है कि मतलब इतना ज़्यादा कंपिटिटिव हो जाता है। कहीं एलन में, एलन अगर आप जाते हो कोटा, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपिटिटिव इन्वायरमेंट हो जाता है कि आपका दिमाग सैचुरेट से भी टॉप कर जाता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेसेस ज़्यादा होने लग जाते हैं। स्ट्रेसेस होने का एक मेजर रीजन ये बताता हूँ मैं आपको कि आपको मतलब दिन भर में, जैसे कि 8 घंटे का क्लास तो एलन खुद लेता है, उसके अलावा अगर आप 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ते हो तो सफिशियंट है। तो आपको अब 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन आप क्या कंपिटिटिव इन्वायरमेंट अगर आसपास के बच्चों को पढ़ते हुए देख करके या फिर उस टॉपिक के डिस्कशन को देख करके आप खुद को मोटिवेट करते हो कि आप और भी ज़्यादा पढ़ो। तो और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप उस 12 घंटे को 16 घंटे 18 घंटे, जैसे कि मैं 20-20 घंटे तक खींच लेता था उसको पढ़ने के आवर को। लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है कि बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता है, दिमाग को रेस्ट नहीं मिल पाता, आँख को रेस्ट नहीं मिल पाता, हम सो नहीं पाते हैं। तो जब हम सो नहीं पाते हैं तो हमारा दिमाग का सेल वापस जनरेट नहीं हो पाता है नया चीज़ को सीखने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, आपको बहुत बड़े स्तर पे नुकसान पहुंचाता है, जो कि यंग एज में समझ में नहीं आता है। तो इन्वायरमेंट का कम्पिटिटिव होना भी एक लेवल तक ही ठीक है, जो जिस मामले में आकाश बेहतर है, क्योंकि आकाश में कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कोचिंग्स के अंदर मिलते हैं। जैसे कि दिल्ली में है, तो दिल्ली के अंदर जहाँ भी कोचिंग के अंदर जब आप पहुँचते हो तो वहाँ पे काफ़ी हाईली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। लेकिन कोचिंग के जो ही बाहर निकल जाते हो तो आपको पर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी स्किल्स, ये सब चीज़ें भी मिलती हैं। आप ये सब चीज़ें भी सीखते हो, जो कि एलन में ऐसा कुछ नहीं होता। कोटा में आप बाहर निकलते हो तो बाहर भी बच्चे हैं, हर जगह बच्चे ही भरे हुए हैं। हर कोई नीट का ही प्रिपरेशन कर रहा है, तो हर किसी के दिमाग में वही चल रहा है, हर जगह पे वही टॉपिक सुनोगे आप, हर जगह पे वही बातें सुनोगे, तो आपका दिमाग किताब के अलावा कुछ और समझ सीख ही नहीं पाएगा। तो जस्ट इन केस अगर भगवान ना करे कि कल के दिन आपका नीट नहीं होता है, तो आप उसके अलावा कहीं के नहीं रह पाओगे। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं रहेंगे, पर्सनालिटी स्किल्स नहीं रहेंगे, आपके पास कोई दूसरा स्किल आप जनरेट नहीं कर पाओगे। जबकि आकाश आपको एक्सपोजर देता है कि आप डिफरेंट स्किल्स को भी जनरेट कर सको अलोंग विथ योर स्टडीज। अब क्या है कि चूंकि आकाश एलन में इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है कि आप किसी से अगर बात भी करते हो तो वो आपसे सिर्फ तब बात करेगा जब आप किसी बात मतलब पढ़ाई के लेके किसी टॉपिक से डिस्कशन करना चाहते हो, अदरवाइज कोई आपसे बात नहीं करेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हुआ करता था पढ़ाई की वजह से। तो मैं चाहता था कि किसी से थोड़ा बहुत हंसी मजाक करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करता हूँ। तो अब मेरे बगल में बैठा स्टूडेंट, वो मुझे टोक तक नहीं रहा, जबकि देख रहा है, वो जान रहा है कि मतलब उसको चेहरे से तो दिख ही जाता हो कि इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। तो दे नेवर यूज टू टॉक टू मी, और या फिर कोई और अदर स्टूडेंट भी मेरे से कभी टॉक नहीं करता था, बात नहीं करता था, या मैं भी कभी किसी को नहीं टोकता था, क्योंकि मुझे पता होता था कि सब कोई अपने अपने स्पेस में गुम है। आपके पास सामने बैठा है इंसान, सामने जरूर बैठा है, लेकिन वो सामने नहीं बैठा है, अपने स्पेस में गुम है। तो दिस इज़ द लॉस। चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाओ। और जैसे कि मेरे केस में हुआ, अभी मैं काइंड ऑफ सीजर से गुजर रहा हूँ, करीबन 1.5 साल से 2 साल से मेरा मेडिसिन चल रहा है, और अभी भी और भी 2-3 साल चलेगा ही चलेगा इस सीजर को ठीक होने में। सीजर क्या होता है, जब आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स काफ़ी फास्ट वर्क करते हैं तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आपस में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से सीजर क्रिएट होता है। और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन फास्ट क्यों काम करता है, जब हमारा ब्रेन काफ़ी फास्ट वर्क करने का कोशिश करता है। फास्ट कब वर्क करता है, जब हम काफ़ी चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से सोचने का कोशिश करते हैं, बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, फार्मूला को, टेस्ट के सिलेबस को, चीज़ों को, डिफरेंट सारी चीज़ों को एक साथ सोचने का कोशिश करते हैं। तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से ये चीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आकाश में कम है। आकाश एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, आपको हैप्पी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। हालांकि एलन में भी रह कर मतलब हर 3 महीने पे मोटिवेशनल कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जिससे कि आपको एक एजुकेशन से बाहर निकाला जाता है, कोशिश करता है एलन के निकाले। लेकिन उन 3 महीने में बच्चा काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला जाता है। इसलिए आपको, अगर आप एलन जा रहे हैं तो आपको एक पर्सनल कंपेनियन चाहिए ही चाहिए। अगर आप लेके नहीं जाते हो तो संभावना है कि मोर चांसेस हैं कि आप स्ट्रेस के शिकार हो जाएं। उसके अलावा
कोटा में क्या है कि हर जगह पर करीबन करीबन जितने भी वहाँ पे मेसेज हैं, सारे में इसका एक ही नियम है। वहाँ पे चूंकि स्पाइस का फैक्ट्री है, राजस्थान में स्पाइस बनता है, तो जितना भी थर्ड ग्रेड स्पाइस और ऑयल होते हैं उसका फूड में इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जैसे कि मेरा मेरा लीवर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। लीवर मेरा SGPT डबल से भी हाई था, करीबन 250 या 150 के आसपास था। 70 के आसपास रहना चाहिए था और 200 के आसपास था मेरा SGPT, विच मीन्स कि मेरा लीवर का सेल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। डैमेज तब होता है जब आप स्पाइसी फूड या ऑयली फूड ज़्यादा खाते हो। तो वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। आप अगर एक मेस बदल के दूसरे मेस में जाते हो तो वहाँ पर भी वही मिलेगा खाना, स्पाइसी फूड या ऑयली फूड ही मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि जब आपका फूड अच्छा नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता, तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहता। जब आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहता तो आपका मेंटल हेल्थ पे वो इफेक्ट करता है और आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो। तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने वाला जो जो बच्चा होता है, यूजुअली आप देखेंगे कि वो पेरेंट्स के अंडर कंट्रोल रहते हैं। उसके अलावा उसका जो घर खाना जो होता है वो उसके पेरेंट्स या फिर कुछ घरेलू टाइप के फूड्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बहुत ही सेक्रेट बात है कोटा के सक्सेस करने वाले स्टूडेंट्स के पीछे। जबकि आकाश में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप एक नहीं तो दूसरे या तीसरे चौथे महीने में जा सकते हो, और वहाँ पे अल्टरनेटिव्स हैं और वहाँ पे मेडिकल चेकअप्स भी काफ़ी इजी है। जबकि कोटा में इतना ज़्यादा थार इलाका है, काफ़ी मेडिकल चेकअप्स के लिए मुझे याद है एक बार मैं निकला था मेडिकल चेकअप्स के लिए, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढता रह गया, मेरे को नहीं मिला क्योंकि मेरे पास तब पैसे नहीं था। और पैसा अगर आपके पास रहता भी है तो कोटा में जितने भी प्राइवेट स्टोर्स होते हैं मेडिकल के, सबको पता होता है कि ये सारे बच्चे बाहर के बच्चे हैं, तो एकदम अंधा पैसा ऐंठते हैं। मतलब 100 रुपये का दवा जाएगा तो 125 रुपया बोलेंगे, 120 रुपया बोलेंगे, जो आपको देना ही पड़ेगा मजबूरी में। और जबकि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन सब चीज़ों से हट करके अगर आप कहते हो कि मैं अपना न्यूट्रिशन मैनेज कर लूँगा, हेल्थ मैनेज कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, तो एक जगह पे बात आकर फिर अटक जाती है कि आपको उन टीचर के साथ डिस्कशन या इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं। अब इसका क्या नुकसान होता है कि क्लास में टीचर कुछ और सेंस से पढ़ाए, कुछ और सेंस से नोट्स लिखवाए। जब आप वापस से उस चीज़ को रिवाइज करते हो और आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप जब उसका रिवीजन करते हो या फिर आप उसका डाउट पूछने जाते हो, तो उस टीचर से आप डाउट्स नहीं पूछ सकते हो क्योंकि वो टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि हाँ, डाउट काउंटर 24 घंटा खुला, 24 घंटा नहीं मतलब करीबन 18 घंटा या 20 घंटा खुला रहता है। सुबह के 7 बजे से लेकर या 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आकाश एलन में डाउट काउंटर खुला रहता है। डाउट काउंटर पर हमेशा टीचर रहता है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि डाउट काउंटर पर बैठे हुए टीचर लेस एक्सपीरियंसड होते हैं, या हो सकता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो। दिक्कत ये आती है मुख्य रूप से कि अब पढ़ाने वाले टीचर ने किस रेस्पेक्ट में क्या कौन सी बातें बोली, कौन सी बातें लिखाई, वो बात एग्जैक्टली थोड़ी ना पता होता है इस टीचर को। तो इस वजह से एक गैप बन जाता है कि टीचर से प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाता। जबकि आकाश में आप उसी टीचर से दोबारा से अपना डाउट पूछ सकते हो जिन्होंने आपको क्लास में पढ़ाया है, और 15-20 मिनट नहीं, करीबन 1 घंटा, कई बार आपको 2 घंटा, कई बार 3 घंटा तक भी दे देते हैं वो टीचर, बेस्ड ऑन कि आपको उनके पास कितना टाइम फ्री होता है। कॉन्स है आकाश का कि एलन क्या करता है कि सिर्फ उस कंटेंट पे फोकस करता है। यानी वो उसके अगर आप मटेरियल्स भी देखेंगे तो उसमें एलन में मटेरियल्स में NCERT लिखे रहते हैं। उसके अलावा जो साइड स्टेटमेंट होते हैं वो भी लिखे रहते हैं। NCERT स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर दिया जाता है नेचुरली, मतलब वो बुक जब आपको मिला तभी से अंडरलाइन किया होता है। इसका एक फ़ायदा होता है कि आपको NCERT को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। NCERT आप जब आप NCERT के एलन के बुक को पढ़ रहे हो तो NCERT ऑटोमेटिक आप पढ़ रहे हैं। जबकि आकाश में ऐसा कुछ नहीं होता। आकाश में 2-3-4 बुक को मिला करके और काफ़ी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स के मदद से बुक को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें नुकसान ये होती है कि काफ़ी कंटेंट इंटू थाउजेंड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर जमा हो जाता है, जो कि कई बार इररेलेवेंट हो जाता है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसानदेह हो जाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे। आगे अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो अगर आपको न्यूट्रिशन से प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हो कि आपको स्पाइस फूड चलेगा, जमेगा थोड़ा बहुत, इतना भी स्पाइसी नहीं होता कि आप नहीं खा सको, लेकिन अगर आप स्पाइसी फूड आपको जमेगा और आप कंपिटिटिव इन्वायरमेंट को में आप अपने आप पे कंट्रोल रख पाते हो कि हाँ, मुझे इतना ही कंपिटिटिव इन्वायरमेंट में जाना है, इसके अलावा मुझे जो करना है सो अपना एक पर्टिकुलर रूटीन रखना ही रखना है, तो आप कोटा जाओ। लेकिन अगर आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है और आपको न्यूट्रिशंस को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ के रिलेटेड कोई इश्यूज़ है लीवर को लेकर के, चाहे स्टोमक को लेकर के या इंटेस्टाइन को लेकर के, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप आकाश को सुने, चूज करें। और आकाश का एक बेनिफिट ये भी है कि आकाश रीजनल स्टेट में, रीजनल जगह पर भी प्रेजेंट हो जाता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो।
मैं किसी पे पार्शलिटी नहीं कर रहा हूँ। आकाश में भी मैं पढ़ा हूँ और एलन में भी मैं पढ़ा हूँ। आकाश में 2-3 साल पढ़ा हूँ और एलन में 2 साल पढ़ा हूँ। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ हेट कमेंट शेयर ना करें नीचे जा करके। मैंने जो कुछ भी बोला वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। हो सकता है कि बातें गलत हो किसी के एस्पेक्ट में, किसी के एस्पेक्ट में सही हो, किसी को बेनिफिट लगे, किसी को ना लगे। तो आप मेरे सारे बातें बताने के बावजूद भी मैं सलाह दूंगा कि आप अपने हिसाब से सोच करके समझ करके स्टेप लें। लास्ट लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूंकि ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं तो इनके जो पेमेंट्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। करीबन कई आकाश की पेमेंट जो है वो अभी 4.25 लाख चल रही है 2 साल की, और एलन की पेमेंट करीबन 3 लाख के आसपास 2 साल की है। तो आप अगर कंपेयर करें तो काफ़ी हाई पेमेंट हो जाता है, जिसमें कि आप सिर्फ पैसे वाले के या फिर मिडिल क्लास बच्चे ही पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे या गरीब बच्चे नहीं जा पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए मैंने अपने तरफ से एक इनिशिएटिव क्रिएट किया है कि मैंने चूंकि दोनों का किताब पढ़ा हुआ है मैंने, और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे इन ये दोनों तो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है, तो इंस्टीट्यूट का एक लोचा और भी होता है कि ये लोग अपने कोचिंग को बनाए रखने के लिए, कोचिंग के मार्केट को बनाए रखने के लिए टेस्ट जो लेते हैं उसमें क्वेश्चन का लेवल कभी कभार डिफिकल्ट कर देते हैं। इसका वजह ये होता है कि बच्चे के ऊपर स्ट्रेस पड़े उस और पढ़े, लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है और बच्चा फिसल जाता है तो अगले साल फिर से एडमिशन लेता है। इसी तरह से वो करते करते एडमिशन लेता, 5 साल 10 साल 7 साल तक एडमिशन लेता रहता है और उसको कोचिंग को बेनिफिट होता रहता है। इसका एक वजह ये होता है बच्चा फिसलता है इस वजह से है क्योंकि उसे बेसिक नॉलेज नहीं होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप बेसिक नॉलेज लें, और आप चाहे तो मैंने 2,000 रुपये पर मंथ पे क्लासेस स्टार्ट करी हैं। आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं, और बायोलॉजी की क्लासेस 1 साल तक, आप अगर 11th में तो 11th की 1 साल तक पूरी क्लास कर सकते हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बेस्ड पे सिर्फ 2,000 रुपये में। और अगर आप 12th किए तो 12th के भी पूरे क्लास कर सकते हैं सिर्फ 2,000 रुपये में। दोनों के लिए फीस सेम है, हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने का कोशिश करूँगा कि आप किसी भी बेसिक नॉलेज से पीछे ना रह जाए। बाकी आपके ऊपर है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।